एपिसोड 9 स्टार्ट होता है, जिसमें यूजू बस से अपने घर जा रही होती है और वो बार बार वूसू सर की लास्ट बात के बारे में सोच रही होती है। वूसू सर भी उसी बस में होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी यूजू झूठ बोल देती है कि वो पाइथागोरस के बारे में सोच रही थी कि उससे इरेशनल नंबर से क्या दिक्कत है। तब वूसू तुरंत उसे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने लगता है और यूजू को रियलाइज होता है कि वूसू सर कितना ज्यादा मैथ सब्जेक्ट को लेकर ऑब्सेस्ड है। घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उसे डांटती है कि वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, इसलिए उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया था। और फिर वो उससे बोलती है कि वो उसके वूसू सर से मिलना चाहती है ताकि वो कल यूजू को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उनसे थैंक यू कह सके। फिर वो उनके बारे में नेगेटिव बातें भी करने लगती है कि उन्होंने यूजू को डीमेरिट्स पॉइंट भी बहुत सारे दिए हैं। तब यूजू अनएक्सपेक्टेडली वूसू सर को डिफेंड करने लगती है और कहती है कि वो दिल के बुरे इंसान नहीं है और उसने उन्हें थैंक यू बोल दिया है, तो आपको उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे उसकी मॉम को भी समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। अपनी सडन फीलिंग से कंफ्यूज्ड होकर यूजू सोचने लगती है कि वो मैनिपुलेट हो गई है। वूसू सर उससे बहुत ज्यादा रूड थे और हर बात पर टारगेट करते थे, और अचानक से अब वो कहते हैं कि वो उसे समझना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं होने देगी। फिर वो डिसाइड करती है कि वो वूसू सर को अब से अवॉइड करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम दाजू सबको बताता है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर नाडियोल को मैथमेटिक्स ओलंपिक्स में मेडल मिला है। दाजू दूसरे टीचर्स के सामने कंप्लेन करता है कि वूसू को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रपोजल नहीं ठुकराना चाहिए था। तब जी जियोन और दाजू के बीच आर्गुमेंट होने लगता है, लेकिन दाजू और वूसू चुपचाप ब्रेकफास्ट करते हैं। उसी वक्त यूजू टीचर्स के घर के बाहर वूसू सर का वेट कर रही होती है, लेकिन वो टीचर्स को बात करते हुए सुन लेती है कि वूसू सर ऑलरेडी स्कूल के लिए निकल चुके हैं। अब क्लास में यूजू अननोइंगली वूसू सर को बहुत ही प्यार से देखने लगती है और क्वाइटली उनकी हर छोटी हैबिट नोटिस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यूजू गोया को अपनी न्यू फीलिंग्स के बारे में बताती है कि पहले उसे अपने फिक्शनल कैरेक्टर से बहुत प्यार था और अब वो रियल लाइफ में एक इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। तब गोया उसे इनकरेज करती है और कहती है कि उसे उस लड़के से अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। अब उसी समय यूजू और गोया को पता चलता है कि जेनी एक्स्ट्रा क्रेडिट के रिपोर्ट राइटिंग प्रोजेक्ट के लिए एक लॉन्ग ट्रिप फील्ड पर जाने वाली है। बाद में लाइब्रेरी में गोया को डोंगजू की स्टोरी पढ़ते हुए यूजू देख लेती है और गोया उससे डोंगजू सर के राइटिंग स्किल्स की तारीफ करने लगती है। लेकिन तभी डोंगजू सर लाइब्रेरी आते हैं और यूजू उनसे बात करने जाती है। तब गोया जेलस हो जाती है कि यूजू इतनी आसानी से डोंगजू सर से बात कर लेती है। फिर यूजू गोया के पास वापस आती है और कहती है कि तुम वहां क्यों नहीं आई, ये अच्छा मौका था उन्हें हाय करने का। लेकिन तब गोया यूजू से कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे हो। तब यूजू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी पोयम का फीडबैक दे रहे थे। लेकिन गोया अज्यूम कर लेती है कि यूजू उस टाइम पर डोंगजू सर के बारे में ही बात कर रही थी। उसे लगता है कि यूजू डोंगजू सर को लाइक करती है। अब उसी रात यूजू अपनी बीएल स्टोरी का नया चैप्टर लिखना स्टार्ट करती है, लेकिन बिना रियलाइज किए वो वूसू सर के कैरेक्टर को मेन लीड बना देती है। साथ ही वो डाजू के कैरेक्टर को भी डोंगजू के कैरेक्टर का एक लव इंटरेस्ट बना देती है। यूजू स्टोरी के सडन चेंज से खुद भी शॉक्ड हो जाती है और इस बात से भी कि अब वूसू सर का कैरेक्टर मेन लीड बन चुका है। जैसे जैसे वो लिखना कंटिन्यू करती है, यूजू खुद को वूसू के लव इंटरेस्ट के रूप में इमेजिन करने लगती है और इंस्टेंटली पैनिक भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वूसू सर को किसी लड़की का मैसेज आता है कि वो कोरिया वापस आ गई है और उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। नेक्स्ट डे गोया यूजू को डोंगजू सर के साथ फिर से प्राइवेट बात करते हुए देख लेती है और फिर वो और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। वो यूजू को कन्फ्रंट करती है और उससे सच कहने को बोलती है कि उसे डोंगजू सर पसंद है। यूजू मना करती है, लेकिन वो उसे सच भी बता नहीं पाती। लेकिन वो गोया को उस पर ट्रस्ट करने के लिए बोलती है। फिर भी गोया अपसेट रहती है, जिस वजह से उनकी फ्रेंड ग्रुप में टेंशन क्रिएट हो जाता है। उस रात यूजू बेड पर लेटे हुए गोया के रिएक्शन के बारे में सोचती है और बहुत बुरा फील करती है। अगले दिन वो पढ़ाई करने के लिए एक कैफे जाती है, लेकिन वहीं उसे सडनली अपनी ट्रू फीलिंग्स का रियलाइजेशन होता है कि वो सच में वूसू सर को पसंद करती है। तभी कैफे में ही यूजू की नजर वूसू सर पर पड़ती है। वो भी वहां होते हैं और वो एकदम खुश हो जाती है। और तभी वहां वो एक लड़की को देखती है जो वहां आकर वूसू सर के गले लग जाती है और दोनों काफी क्लोज लगते हैं, जिसे देखकर यूजू का दिल टूट जाता है।